हेलो, गुड मॉर्निंग 9th एंड 10th क्लास। मैंने लास्ट वीडियो में आपको वाच्य और इसका एक भेद कृत्रिम वाच्य के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको इसका दूसरा भेद कर्म वाच्य के बारे में बता रही हूँ कि ये क्या होते हैं। जब क्रिया का विषय कर्ता न होकर कर्म होता है तो यह वाच्य कर्म वाच्य होता है। क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार ही लगाए जाते हैं। जब हमने कृत्रिम वाच्य पढ़ा था तो हमने यह देखा कि उसमें कर्ता को प्रधानता दी गई है कि जो कर्ता कार्य कर रहा है, करने वाला है कार्य, वह कर्ता ही उसमें प्रधान होता है। लेकिन जो हमारा कर्म वाच्य है इसमें कर्ता को प्रधानता न देकर कर्म को प्रधानता दी जाती है। जो इम्पोर्टेंस है वो सारी कर्म पर डिपेंड करती है और इसके जो क्रिया के जो लिंग और वचन होते हैं वह भी कर्म के अनुसार ही होते हैं, न कि कर्ता के अनुसार। कृत्रिम वाच्य में लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते थे। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में ही होगी, और अगर स्त्रीलिंग में है कर्ता तो क्रिया स्त्रीलिंग में होगी। लेकिन जो कर्म वाच्य है, अगर हमारा कर्म स्त्रीलिंग में है तो जो क्रिया के लिंग और वचन है वो भी उसके अनुसार ही होंगे। जैसे राम से काम किया जाता है, तो यहाँ पे जो काम है वह एक वचन और पुल्लिंग है तो क्रिया भी उसी अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट अपना उदाहरण है, सोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पे आप देखो कि जो सोहन करता है वो पुल्लिंग है, लेकिन जो उसका कर्म है पुस्तक वो स्त्रीलिंग है। तो क्रिया किस अकॉर्डिंग हुई? पढ़ी जाती है, हमारी क्रिया है वो किस में हुई? स्त्रीलिंग में। तो जो कर्म अगर स्त्रीलिंग में है तो क्रिया वह भी स्त्रीलिंग में ही होगी। आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि जहाँ पे कर्म को प्रधानता दी जाती है और क्रिया भी हमारी कर्म के अनुसार होती है वह हमारा कर्म वाच्य होता है। धोबी से कपड़े धोए गए, कपड़े यहाँ पे हमारे बहुवचन है तो क्रिया धोए गए यह भी बहुवचन में होगी। धोबी यहाँ पे एक वचन है, लेकिन क्योंकि ये कर्म वाच्य है तो इसका कर्ता से कोई लेना देना नहीं है क्रिया का, तो यहाँ पे क्रिया कर्म के अनुसार होगी। अतः आप समझ गए होंगे कि जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है वहाँ कर्म वाच्य होता है। अब आपके एग्जाम में आएंगे, आपको कृत्रिम वाच्य दे दिया जाएगा और आपको उसको कर्म वाच्य में बदलना होगा। तो इसके जो नियम है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला नियम है, कर्ता के साथ से, के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर कर्म वाच्य वाक्य बनाया जा सकता है। पहला नियम है कि कर्ता खुद काम कर रहा होता है तो उसके साथ कोई विभक्ति नहीं लगती, लेकिन कर्म वाच्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है कि उसके द्वारा किया गया, उससे कार्य किया गया, तो उससे द्वारा और के द्वारा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे मोहन पाठ पढ़ता है, तो इसको जब हम कर्म वाच्य में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे होगा, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है या मोहन से पाठ पढ़ा जाता है। दूसरा है, कृत्रिम वाच्य से कर्म वाच्य बनाते समय क्रिया का रूप परिवर्तन तो होता है परंतु उसके काल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जो उसका काल है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन सिर्फ इतना होगा कि कर्ता से प्रधानता हटकर कर्म को दे दी जाएगी और विभक्ति चिन्ह लग जाएगा, क्रिया भी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो काल है, किस समय यह हुआ, घटना घटी, वह समय वही रहेगा, काल वही रहेगा। जैसे मोनिका काम कर रही है, कृत्रिम वाच्य है क्योंकि यहाँ पे जो कर्ता है उसको प्रधानता दी गई है। अब हम इसको कर्म वाच्य में बदलेंगे तो ऐसे होगा, मोनिका से काम किया जा रहा है, कर रही है, किया जा रहा है, कोई भी काल में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो वाच्य है वह कृत्रिम वाच्य से कर्म वाच्य बन गया। तीसरा नियम है, कृत्रिम वाच्य की मुख्य क्रिया को कर्म वाच्य बनाते समय सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे
भारतीय सेना द्वारा सभी आतंकवादियों को मार दिया गया है। एक है कृतवाच्य, भारतीय सेना ने सभी आतंकवादियों को मार दिया। लेकिन जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ऐसे होगा, भारतीय सेना द्वारा सभी आतंकवादियों को मार दिया गया है। तो ये नियम है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कर्मवाच्य क्या होता है और कृतवाच्य से कर्मवाच्य में हम किस प्रकार से किसी भी वाक्य को बदलते हैं।